हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर आज आ गई हूँ। एंड आ ब्यूटीफुल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग बहुत सुंदर इस साल को बिताइए एंड एक्टिव रहिए, क्योंकि ये जो साल है ये है मार्स के साथ। तो जब मार्स आते हैं ना, वो क्या चाहते हैं कि हम ना अच्छे से वर्क करें, राइट। तो आप लोग भी ना इस साल अच्छे से अपना बेस्ट दीजिए एंड इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। तो ये जो रीडिंग है ये मैं देखने वाली हूँ जो आज का दिन है, जो कि है एक ब्यूटीफुल 1-1 पोर्टल। तो ये जो 1-1 पोर्टल है आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। आने वाले कुछ समय तक आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, क्या ऑलरेडी आपके लाइफ पे मैनिफेस्ट हो रहा है, तो सब कुछ डिटेल में देखेंगे इस रीडिंग में, ठीक है। तो तीनों कार्ड मैं ऑलरेडी निकाल के रखी हूँ, कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3 के लिए। तो आप लोग उस हिसाब से कार्ड को पिक कर लीजिए। कार्ड नंबर 1 ये कार्ड, कार्ड नंबर 2 है ये कार्ड एंड कार्ड नंबर 3 है ये कार्ड। तो आप लोग अपना पिक्चर के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं या फिर जो आपको अच्छा लगे आप उसको पिक कर सकते हैं। याद रखना ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है, मतलब आप कभी भी देखेंगे तो ये आपके लिए रेजोनेट करेगा, ठीक है। एंड अगर आप प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन के लिए बहुत ही बढ़िया ऑफ़र चल रहा है जो मैंने कम्युनिटी पे भी डाल रखा है। तो आप लोग उस ऑफ़र के फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर आप बाद में भी नॉर्मल चार्ज पे करके ये रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप में से कोई क्रिस्टल परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ नंबर पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो आप लोग अपना अपना कार्ड पिक कर लीजिए एंड मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। तो आई होप आपने अपना अपना कार्ड पिक कर लिया। मैंने सबसे पहले कार्ड नंबर 1 यानी कि जिन लोगों ने ये कार्ड को पिक किया है उनकी रीडिंग करती हूँ कि ये जो 1-1 पोर्टल है आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स बहुत सुंदर कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। क्या हो गया भाई, ऐसा नहीं होना था। एक मिनट गाइस, कैमरा थोड़ा सा ना, ऐसा तो नहीं होना था, सब कुछ सेट था। आई डोंट नो कैसे ये हो गया, बट कभी कई बार ना हो जाते हैं गड़बड़। और अभी तो अर्ली मॉर्निंग है जब मैं ये शूट कर रही हूँ, तो हो जाते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग हम लोग भी कर देते हैं गड़बड़, तो हो जाते हैं सारी चीज़ गड़बड़ कभी कभी, कोई बात नहीं। चलो बहुत सारे डेक्स लेके बैठी हूँ, कौन सा डेक्स नेक्स्ट देखते हैं। ओके पैशन, रोमांटिक फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक है डिजर्व, यू डिजर्व लव।
Page of Wand, Four of Cups, Seven of Wand, the Hermit. Justice. ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है सेवन ऑफ सोर्ड्स, the child within, inner mother, innocence, gentleness, tenderness, brothers of the rose, sacred masculine, honor, protection, support, the wasteland, sustainability, slow down, tend your garden. बॉटम ऑफ द डेक है स्टॉप द एंडलेस सर्चिंग इन। ओके, समझ गई। अगर किसी को कार्ड शफलिंग नहीं देखना है तो वो सीधा रीडिंग के लिए भी जा सकते हैं। जिनको कार्ड शफलिंग देखना है वो देख सकते हैं। चलो, ठीक है। तो ये कार्ड जिन्होंने भी पिक किया है, जो 1/1 पोर्टल है, आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है पहले मैं बताती हूँ। फर्स्ट तो आप लोग हर एक बंदिश से छूट जाओगे, चाहे कैसा भी चीज़ें रहा है आपके पास्ट में रिलेशनशिप को लेकर स्पेशली, तो वो मैं देख सकती हूँ, या फिर करियर को लेकर कैसा भी चीज़ ख़राब रहा है अच्छा रहा है मैं उस पर नहीं जाऊँगी, बट लेकर क्या रहा है फाइनली आप अपने इंट्यूशन के साथ, आपके इनर सेल्फ के साथ अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे। आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कि मुझे 2025 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से शुरू करनी है। और क्योंकि आप ये एनर्जी में रहोगे, इसके कारण मैं देख सकती हूँ कि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के द्वारा ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट भी करोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जैसे कि आप ऐसा सोच रहे हो एंड आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं है। आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, चाहे करियर में और चाहे आपके लव लाइफ में, वो मुझे दिखता है। स्पेशली पाइल 1 लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए ये भी मैं देख सकती हूँ कि कुछ नए फ्रेंड से आप मिलोगे, या फिर बहुत पुराना कोई दोस्त जिनसे आप बिछड़ गए थे, तो सडनली ये जो 1/1 पोर्टल है उसके बाद आप कुछ दोस्तों से मिलोगे, ठीक है, ये लेकर आ रहा है। ऑलरेडी अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो उसमें मुझे अपग्रेडेशन दिखता है, बेटरमेंट दिखता है। मैरिड हो तो बेबी बर्थ के बारे में प्लान हो सकता है, एंड रोमांटिक टाइम आप लोग स्पेंड करोगे, ठीक है, आने वाले कुछ समय में। एंड उसके साथ साथ मैं ये भी देख सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है, अगर आप सिंगल हो तो आप सेल्फ लव में जाओगे। अगर ऑलरेडी आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे थे तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है आप उनसे मिलोगे। तो कहीं ना कहीं एक 1 स्टेप अहेड मुझे दिखता है। नाउ आपको मैनिफेस्ट क्या करने की ज़रूरत है? आपको बेसिकली मैनिफेस्ट करने के लिए जो चीज़ बोला गया है वो है पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस की कमी है। आप कुछ लोग जो पाइल 1 देख रहे हैं उनको तो पेशेंस वो सीख चुके हैं, बट कुछ लोग जो है उनको ना पेशेंस की कमी है। हो सकता है अगर आप ये पाइल देख रहे हो, आपके साथ ऐसा हो कि आप सोचते होंगे कि मैं तो इतना टाइम से ये कर रही हूँ, मुझे कब चीज़ मिलेगा। इतना टाइम से मैंने इनर वर्क किया, तो कब मुझे मिलेगा मेरी डिवाइन काउंटर पार्ट, है ना। इतना टाइम से मैंने मैनिफेस्ट किया, मेरा जॉब कब मिलेगा। तो बेसिकली जब आप एक्चुअली इनर वर्क या फिर मैनिफेस्टेशंस करते हो, देन यू डोंट वेट कि कब आपको मिलेगा। आप वेट नहीं करते, राइट।
तो वो जो चीज़ है ना कि आपको परफेक्ट टाइमिंग में हर एक चीज़ मिलता है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। पहला चीज़ तो मैनिफेस्टेशंस के लिए आपको न्यू स्किल सीखने के लिए बोला गया है। आप जो भी वर्क करते हो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ न्यू स्किल सीखने की ज़रूरत है। और अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ सीखने के बारे में सोच रहे हैं, आपको बोला गया है कि शुरू के 3 4 5 महीने ना थोड़ा सा रिलैक्स रहो। ऐसा नहीं कि इमीडिएट सीखना है, पता करिए चीज़ों के बारे में, अपना समय लीजिए, उसके बाद ही उस चीज़ को सीखना शुरू कीजिए। तो बेसिकली मैनिफेस्टेशंस में आपको एक तो पेशेंस लाने की ज़रूरत है। मैनिफेस्ट क्या करोगे यहाँ पे पर्टिकुलर थिंग्स नहीं है, मोर देन मैनिफेस्टेशंस आपके रिजल्ट लाएगा, बट आपको पेशेंस रखना है और आपको उसके लिए एक्शंस लेना है, बट पेशेंस के साथ। जैसे कि आपको एक गाना, बहुत लोगों को होता है ना, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है तो मुझे एक बढ़िया सा कोई जगह से सीखना है ना, कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आपके सामने एक इंस्टीट्यूट आया और आप उसी में चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करनी है, आपको टाइम लेना है, आपको और भी 3 4 5 देखना है, चाहे उसके लिए 3 4 महीने लगे, उसके बाद जाना है पेशेंस के साथ। मैनिफेस्टेशंस के रिजल्ट आएगा और क्लैरिटी मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। और ये पायल अगर आपने पिक किया है तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगी इस पायल के लिए स्पेशली क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आप यूज़ करो अपने लेफ्ट हैंड में, या फिर अगर वो नहीं कर सकते फिर रॉ क्लियर क्वार्ट्ज लेके उसके साथ आप मेडिटेशन करिए। ये पायल 1 के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी आपको आपका कौन सी मैनिफेस्टेशंस की रिजल्ट मिलने वाले हैं ये तो आपको यूनिवर्स देगा आपकी एनर्जी के हिसाब से, है ना, बट कौन सी मैनिफेस्टेशंस, कौन सी प्रेयर आपकी पूरी होने वाली है, तो यहाँ पे 2 से 3 तरह का चीज़ मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग, ठीक है, आपने अगर बहुत टाइम पहले उसको मैनिफेस्ट किया था या कुछ इस तरह का, तो इनर चाइल्ड हीलिंग मुझे दिखता है। नंबर 2, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशंस रिगार्डिंग योर लव रिलेशनशिप पूरा होगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है, जो मैंने पहले भी बताया। थर्ड, कुछ लोगों के लिए कौन सी मैनिफेस्टेशंस पूरा होगा, उनके मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस हो जाएगा। और आपको ये भी समझने की ज़रूरत है पाइल 1 कि अगर आप कोई चीज़ बाहर ढूंढ रहे हो कि आपको चाहिए, पहले आपको देखना पड़ेगा वो आपके अंदर है कि नहीं। अगर आपके अंदर नहीं है फिर वो आपके अंदर बनाओ, वरना आपको बाहर कैसे मिल सकता है, राइट। गाइडेंस के तौर पे आपको बोला गया है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना है, प्रॉपर्ली चीज़ों को मांगना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए मेडिटेट करें ताकि आपको क्लैरिटी मिले। क्योंकि अगर आप सही से नहीं मांगोगे और सिर्फ सोचोगे कि ये मुझे मिल जाएगा, या फिर आप मतलब एक होता है ना कि हाँ वो ऐसे ही समझ जाए, ऐसे ही मुझे दे दे, चाहे कमिटमेंट हो चाहे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बहुत क्लियरली चीज़ों को मांगना पड़ेगा, ये आपको बोला गया है, और वो आपको मिलेगा भी, लेकिन पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं आज मांगा कल मिल गया, हो सकता है 4 महीने 5 महीने बाद मिले, बट मिलेगा। इसलिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस प्रैक्टिस के लिए अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है तो प्लीज़ पेशेंस प्रैक्टिस करिए। एंड अगर आपको पता है, ये रीडिंग आप देख रहे हो कि हाँ मेरे अंदर पेशेंस की दिक्कतें आती हैं, फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी एक्वामरीन क्रिस्टल। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रीडिंग देखते हो और हीलिंग के ऊपर वर्क ही नहीं करते हो, है ना। तो अगर आप हीलिंग के ऊपर वर्क कर रहे हो तो पेशेंस में बहुत हेल्प करता है, वो है एक्वामरीन क्रिस्टल, वो राइट हैंड में पहनना होता है, ठीक है। तो ऐसा है आपके लिए 1/1 पोर्टल। बाकी मैं आपके लिए कुछ सेल्फ केयर के लिए गाइडेंस मैं देख लूँगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है इन दिनों, ताकि आपका जो एनर्जी है उसमें एक बैलेंस बैठ पाए। इंट्यूशन, जैसे कि मैंने बोला कि आइदर आप क्लियर क्वार्ट्स पहनो या क्लियर क्वार्ट्स के साथ मेडिटेशन करो, जो कि आपके इंट्यूशन को जगाने में बहुत हद तक हेल्प करता है। थर्ड आई चक्रा के ऊपर आपको वर्क करने के लिए बोला गया है। ओके, प्लेजर, तो आप डेफिनेटली एक एडल्ट पर्सन हो, इसका मतलब आप भी समझते हो, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके सैक्रल चक्रा से एनर्जी रिलीज़ नहीं होता, आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो आपको कहीं ना कहीं, सॉरी मेरे यहाँ पे ना लाइट गया लगता है, 1 मिनट रुक जाओ देख लेते हैं। हाँ लाइट चले गए, कोई बात नहीं, रीडिंग तो करनी ही है। ये भी कहीं ना कहीं, ये कार्ड भी ना कहीं इंट्यूशन की बात करते हैं। तो पाइल 1 ना अपने इंट्यूशन के ऊपर वर्क करे, क्लैरिटी के ऊपर वर्क करे, ठीक है।
तो ऐसा है आपके रीडिंग पाइल 1 एंड आई होप आपको अच्छा लगा है एंड फिर से मैं विश करूँगी ब्यूटीफुल हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं पाइल 2 के तरफ। एक मिनट। पाइल 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने ये कार्ड पिक किया है पाइल 2, तो देखते हैं जो ये 1/1 पोर्टल है आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। वाओ, द फूल, फ्रीडम। ओके, और एक कार्ड के लिए मैं फिर से एक बार देख लूँ। चलो, चैरियट, न्यू बिगिनिंग फॉर पाइल नंबर 2, नाइट ऑफ सोर्ड्स। मैं ये कार्ड ही सिर्फ लूँगी, दिस अट्रैक्शन, सोलमेट। ओके, magician, 3 of swords, judgment, बहुत सुंदर कार्ड्स, 8 of wands, वाओ, एस ऑफ swords, 8 of cups। सारे कार्ड्स एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहा है सिर्फ आप लोग देखो। ऑरिकल, द रियूनियन, plant yourself here, बहुत सुंदर कार्ड्स आ रहे गाइस आपके लिए। ओके, तो
पाइल 2 ऐसा दिख रहा है। ये जो पोर्टल है 1-1 पोर्टल आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है? न्यू बिगिनिंग। कोई एक रिश्ता था जिसमें आप काफ़ी समय से स्टक थे, बट फाइनली आप 2025 के साथ साथ फ्री हो जाओगे और अपने आत्मा को, अपने सोल को इस चीज़ से आप फ्री कर दोगे। आपके अंदर कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे पाइल 2 के लिए दिखता है। एंड और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए आप फ्री हो रहे हो, आप अंदर से फ्री हो जाओगे। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखता है कि आप एक न्यू जर्नी शुरू करोगे खुद के हाथ पकड़ के। अगर मुझे स्पेशली ये लव रिलेशन को लेकर दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, फाइनली आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आप हो वही आप अट्रैक्ट करते हो, तो क्यों ना खुद के ऊपर काम करे, है ना। तो ये एनर्जी आप में कहीं ना कहीं चले आएगा और आप कुछ तो चीज़ें एंड कर रहे हो और एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो फॉर श्योर। क्योंकि आपको पता है कि आपके सोलमेट आपके लाइफ में तभी आ सकता है जब आप उस एनर्जी में रहोगे, राइट। तो अगर आप उस एनर्जी में नहीं रहोगे तो कैसे होगा? तो फाइनली आप अपने ऊपर वर्क करने लग जाओगे एंड अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करोगे, एक न्यू बिगिनिंग शुरू कर दोगे। बहुत ही एक अच्छा टाइम आने वाला है पाइल 2 के लिए। ठीक है, आप फ्रेंड्स के साथ कहीं पे घूमने भी जाओगे। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं तो हो सकता है फैमिली के साथ आप कहीं पे घूमने जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए शायद आप एक सिंगल मदर हो, तो मुझे दिखता है आप अपने बच्चों के साथ कहीं पे जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ना आप न्यू जॉब करने के बारे में सोचेंगे, अगर आप पहले जॉब वगैरह नहीं करते थे। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मतलब दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए सिटी चेंज, कंट्री चेंज, स्टेट चेंज ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी हो रहा है ना, आप पाइल 2 डिवाइनली गाइडेड हो एंड प्रोटेक्टेड भी हो, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना। आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो। आपका तो बहुत सुंदर एनर्जीज आने वाला है एंड आप ये समझ जाओगे ना कि आपको कोई और फुलफ़िल नहीं कर सकता। ये तो आप ही हो जो आपको फुलफ़िल करोगे, है ना। तो वो आने वाला है। अभी कौन सी मैनिफेस्टेशंस की रिज़ल्ट आपका पूरा हो रहा है? देखो, मैनिफेस्टेशंस की रिज़ल्ट जो आपके लिए पूरा हो रहा है या फिर जो होने वाला है, आप शायद एक न्यू बिगिनिंग चाहते थे किसी और के साथ, राइट। तो मैनिफेस्ट आप किए थे न्यू बिगिनिंग, और वही न्यू बिगिनिंग का जो मैनिफेस्टेशंस है वही पूरा हो रहा है, बट किसी और के साथ नहीं, अपने आप के साथ। क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आपको क्या देना है और कब देना है। आपको नहीं पता, इसलिए आप हमेशा हड़बड़ी में रहते हो। यूनिवर्स को कोई हड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ी तो आपके माइंड में है ना, ऐसा। उसके साथ साथ मैं ये देख सकती हूँ, अगर आपका कोई हार्ट ब्रेक था, आप उसको पीछे छोड़ रहे हो, चाहे वहाँ पे आपने कितने भी इमोशंस दिया, कितना भी वेट किया, कितना भी कुछ किया, बट फाइनली आप उस चीज़ को पीछे छोड़ेंगे और एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। स्पेशली इमोशंस के बारे में मैं ये देख सकती हूँ। करने के लिए आपको क्या बोला गया है? देखो, यहाँ पे भी अट्रैक्शन की कार्ड है, उसके बाद सोलमेट है, यहाँ पे भी रियूनियन है, प्लांट योरसेल्फ हियर एंड कोर्ट्स ऑफ द शीट्स। मतलब आपको ये बोला गया है, करना क्या है। अगर आप अपने लाइफ में एक सोलमेट चाहते हो, ट्रू लव चाहते हो, आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, उसको पाने के लिए पागलपंती नहीं करना है, इसके उसके पास नहीं जाना है। आप अपने अट्रैक्शन पावर में रहोगे, आपके पास सोलमेट आएगा। अगर आपके पास रियूनियन चाहते हो, प्लांट योरसेल्फ हियर, मतलब जहाँ पे हो उस जगह में उस मोमेंट को एंजॉय करिए, ग्रेटफुल रहिए जो चीज़ यूनिवर्स ने आपको दिया उसके लिए। पाइल 2, अगर आप लेज़ी हो, आपकी एनर्जी जिस तरह का आ रहा है ना, अगर आप लेज़ी हो, वो आपके ग्रोथ में एक बहुत बड़ा, स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मुझे लगता है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है सैटर्न, और ये आपका लेसन्स भी होते हैं तब कि लेज़ीनेस हटाने का। तो ये जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, लेज़ीनेस उसमें एक बहुत बढ़िया मतलब बांधा ला सकता है। तो अगर इस चीज़ को आप जूझना चाहते हो, आपके जो लेज़ीपन है, तो प्लीज़ आप 2025 के शुरू से एकदम पहला दिन से लेफ़्ट हैंड में पायराइट का ब्रेसलेट पहनिए। क्योंकि रॉ पीस या कुछ और चीज़ क्या होता है, आपके ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बट अगर आप लेज़ी हो ना, तो उसके लिए आपको पहनना पड़ता है हाथ में, राइट। तो अगर आपके अंदर लेज़ीपन का एनर्जी है ना, वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकेगा।
सैटर्न आपका टेस्ट लेता है लेजीनेस देख के, है ना। तो वो हटाने के लिए, वो भगाने के लिए आपको पायराइट लेफ्ट हैंड में पहनना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक दिन तो आप शुरू कर देंगे कि ठीक है चलो कल से मैं अपने ऊपर फोकस करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ, फिर अगले दिन आपको लेज़ीपन आ जाएगा। तो ऐसे नहीं चलेगा, ये आपको करना है। आपको समझना पड़ेगा द ब्लू प्रिंट इज़ विद इन यू। जो आप चाहते हो आपके अंदर है, अपने अंदर काम करना है 2025, और आप शुरू भी कर रहे हो वो है। बट वो मोटिवेशन भी चाहिए होता है, जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि आप लेफ्ट हैंड में पायराइट पहनो, ताकि आपको वो पुश हमेशा मिलते रहे कि हाँ ये करना है। ऑल्सो मैं देख सकती हूँ कि आपको समझ में आएगा कि आपकी जो वॉइस है वो कितना पावरफुल है। वो इसलिए नहीं बना कि किसी के पास जाके आप बोलो भाई प्यार दे, नहीं, इसलिए नहीं बना है आपके वॉइस। आपके वॉइस दूसरों को मोटिवेट करने के लिए बना है, टीचिंग करने के बना है, सिखाने के लिए बना है। शायद आप एक गुरु बन सकते हो, बहुत अच्छा टीचर बन सकते हो, बहुत अच्छा लाइफ कोच बन सकते हो, कुछ तो इस तरह का है इस फाइल में, ठीक है। ऑल्सो आपको येलो कलर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ऑरेंज कलर इस्तेमाल करना है। हाँ, ऑल्सो ये पायल के लिए कुछ लोगों के लिए मुझे सेक्रल चक्रा और कुछ लोगों के लिए मुझे सोलर प्लेक्सस चक्रा में भी काम करने की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है। तो अगर ऐसा है तो उस पर भी आपको इस साल वर्क करना है, ठीक है। तो ये आपका रीडिंग है, और मैं देख लेती हूँ अपने आप के हील रखने के लिए हमेशा इस साल क्या करने की ज़रूरत है। बट पायल 2 आपको लेजीनेस हटाना ही है एट एनी कॉस्ट। आपके अंदर बहुत लेजीनेस का एनर्जी आ रहा है मुझे रीडिंग करते वक्त। लेजीनेस के लिए आप लेफ्ट हैंड में पायराइट पहनिए या कार्नेलियन पहने, कुछ तो इस तरह का पहनिए, ठीक है। अबंडेंस प्लानिंग, तो आपको बोला गया है कि किस तरह से कहीं पे जैसे आपको घूमने जाना है इस साल या कुछ खरीदना है, उसके लिए पहले से प्लानिंग करो, ठीक है। पैसे वैसे बचा के रखो। फ्लो लाइक ए वाटर, जो कि पहले भी कार्ड्स आपके लिए आए हैं कि शायद ऐसा दिक्कत आपके साथ है कि आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको करंट प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है, और यही एक्चुअली में हाई वाइब्रेशन होता है, राइट। म्यूज़िक, आपको म्यूज़िक का मतलब गाना सुनने के लिए नहीं, मुझे लगता है जैसे कि मैंने बोला सोलर प्लेक्सस एंड सेक्रल चक्रा हीलिंग म्यूज़िक आप सुनिए जो कि आपको हील करे, ठीक है। तो ये है पाइल 2 के रीडिंग, एंड आई होप ये आपको हेल्प किया है, ठीक है। तो अगर आपने पाइल 2 पिक किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल 3 की तरफ। चलो, तो आगे बढ़ते हैं पाइल 3 के रीडिंग की तरफ। तो जिन्होंने भी ये कार्ड पिक किया है, ये है पाइल नंबर 3। देख लेते हैं कि जो 1-1 पोर्टल है आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। मैं और एक बार शफल कर लेती हूँ क्योंकि ये सारे कार्ड्स अचानक आया है। यूनिवर्स बार बार आपको कार्ड दे रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, चैरियट, द एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मैजिशियन। पाइल 3 के लिए ऐसा लग रहा है कोई साइकिल फिर से रिपीट होने वाला है। यहाँ से देख लेते हैं। ट्रस्ट, फिर से द एम्प्रेस आया है।
फाइव ऑफ पेंटिकल आया है, टू ऑफ सोर्ड्स आया है, एट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। आपके लिए ना यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दे रहे हैं। कार्ड्स तो मुझे दो मिल गए भाई इधर से, मैं देख लेती हूँ। डाउन विथ योर जॉब, अरे अभी ओके, कहाँ पे रखूँ, इधर रख देते हैं। ओके तो पाइल 3 की रीडिंग जो है बाकी दो पाइल से थोड़ा सा हटके और थोड़ा सा अलग आया है, ठीक है। लेकिन जो भी आया है मैं बताती हूँ, आप सुनिए और इसके ऊपर वर्क करिए। तो 1-1 पोर्टल जो है आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, एक रिपीटेटिव साइकिल लेकर आ रहा है, क्योंकि आपको जो लेसन सीखना था आपने नहीं सीखा, सीखने की कोशिश भी नहीं करी और हल्के में चीज़ों को लिया, ठीक है। तो जब आप ऐसे करते हो ना तो यूनिवर्स कई बार क्या करते हैं ना, वो साइकिल को फिर से रिपीट करवा देता है, शायद उस पर्सन के साथ या फिर किसी और पर्सन के साथ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है पाइल 3 के लिए 2 से 3 सिचुएशन मुझे दिख रहा है, मैं जो आपको कह रही हूँ। एक ये हो सकता है कि आप शायद किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, वहाँ पे आपका चीज़ें वर्कआउट नहीं करा, आप लोग अलग हुए, आपको बोला गया था कि आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है, आपको चक्रा वर्क करना है, आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, बट आपने ये सब नहीं किया। और फिर शायद उस पर्सन के साथ आपका रियूनियन हुआ या फिर एक न्यू पर्सन आए एंड आपको ये लगा भाई मुझे तो कुछ चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे तो ऐसे ही रियूनियन हो गए, है ना। या फिर आपने कोई गलत चीज़ का सहारा लिया, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वंड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल है। हो सकता है कि आप अपने पर्सन को पाने के लिए कुछ नेगेटिव चीज़ का इस्तेमाल किए और आपको मिल गया, तो आपको लगा मुझे इतना मेहनत करना ही नहीं है ना। बट 1-1 पोर्टल आपके लाइफ में फिर से सेपरेशन लाएगा, क्योंकि आपने आपका जो लेसन्स है वो लर्न नहीं किया, तो यूनिवर्स वो आपको सिखा के ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आपके हिसाब से आपके लाइफ चलेगा, राइट। दूसरी चीज़, अगर आप मैरिड थे किसी से, ठीक है, आपको बेइज्जती मिली, आपके साथ चीटिंग हुआ, बट फिर भी आप उसके पीछे पड़े थे कि मुझे कब मेरा पति लेकर जाएगा, कब मेरा रियूनियन हो जाएगा, आपको दिख रहा है, सीधा मुंह दिख रहा है कि वो चीट कर रहा है, वो बेइज्जत कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको उसी के पास जाना था। हाँ, आप शायद जाओगे इसी साल जाओगे, उससे भी ज़्यादा बेइज्जत करके आपको दोबारा भेजा जाएगा। तो एक साइकिल कहीं ना कहीं रिपीट होगा। हो सकता है एक पर्सन ने आपको चीट किया था, है ना, एंड जैसे कि मैंने बोला कि आपने इनर वर्क वगैरह करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे, तो आपने उसको छोड़ा और किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए। वही जो तड़प आपको मिला था ना, वो इससे फिर मिलेगा, क्योंकि आप खुद के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, आप चीज़ें को चेंज करना चाहते हो, बाहरी चीज़ों को। जब तक आप अपने लेसन्स नहीं लर्न करोगे ना, बाहरी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, चीज़ें तो आपके अंदर है, उसमें झांको, ठीक है। तो वो साइकिल रिपीटेशन मुझे दिखता है, 1-1 पोर्टल आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वही लेकर आ रहा है। अभी आपको अगर मैं देखती हूँ रोमांटिक लव लाइफ को लेकर बोला गया है, देखो दिस कुड बी द वन, कोई भी पर्सन के साथ आपका चीज़ें सही हो सकता है, लेकिन आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा यूनिवर्स के ऊपर और उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। एक के बाद एक पर्सन चेंज करना कोई सोल्यूशन नहीं देता। एक पर्सन को पकड़ो और उसके लिए इनर वर्क करो, या फिर उसको जाने दो, सिंगल रह के इनर वर्क करो। पर्सन चेंज करना या फिर बार बार एक ही चीज़ में घुसना आपको कुछ नहीं देगा, ये आपको समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझोगे, आपकी जो साइकिल है वो रिपीटेशन मोड में चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके कौन सी मैनिफेस्टेशंस की रिज़ल्ट आ रहा है। मैनिफेस्टेशंस की जो रिज़ल्ट आ रहा है वो मुझे ये दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, मैंने ना ये डेक के लिए ऑरिकल कार्ड्स नहीं निकाला, जो मैं बाकी डेक्स में लिया था, मैं एक बार ले लेती हूँ। मैं ये कार्ड्स के आधार पे बोल रही थी, बट आई शुड टेक कार्ड्स फॉर ओके क्रिएटिविटी, आइडिया, इंस्पायर, आर्टिस्ट, राइटर। ओके चलो, ठीक है, ओके।
तो आपका जो मैनिफेस्टेशंस का रिज़ल्ट आने वाला है वो ये है कि अगर आप स्पेशली आपके मैनिफेस्टेशंस की रिज़ल्ट आएगा, बट ये करियर रिलेटेड कुछ मुझे दिख रहा है। जैसे कि अगर आपको ना आप कुछ जॉब ढूंढ रहे थे तो उसमें हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, या फिर अगर आप बिज़नेस कर रहे थे आपको ग्रोथ मिल जाए, या फिर अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है ना, तो उसमें शायद आपको सक्सेस मिल जाए। आपके मैनिफेस्टेशंस की रिज़ल्ट आ रहा है, बट वो आपके करियर पाथ में, वो आपके अबंडेंस की पाथ में, पर्सनल लाइफ में आपके लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है। एक तरफ बहुत अच्छा चीज़ भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बोलोगे पायल 3 की अरे मेरे रीडिंग में कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन अगर जो मैंने बताया वो आप समझ जाओगे ना तो चीज़ तो आज से ही अच्छा है, बट आप समझ नहीं रहे हो तब तो इश्यूज़ आ रहे हैं, है ना। आपके मैनिफेस्टेशंस की जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है अबंडेंस, सक्सेस, करियर, मनी। ये आपका रिज़ल्ट आएगा अगर आप थोड़ा सा भी एक्शंस लेते हो। जहाँ पे आपका दिक्कत है वो है आपका पर्सनल लाइफ। दिक्कत नहीं है क्योंकि आप ऐसे हो, आप बदलना नहीं चाहते हो खुद को। आपको लगता है कि वो इंसान गलत है, ये इंसान गलत है, वो इंसान गलत है, मैं परफेक्ट हूँ। हाँ, आप परफेक्ट होंगे, बट आपकी जो इनर एनर्जी है वही तो आपके आउटर रियलिटी को अट्रैक्ट किया, है ना। तो क्यों, जब आपका आउटर रियलिटी आपको पसंद नहीं आता है, आप खुद में झांक के चेंज क्यों नहीं करना चाहते हो? क्यों आप बाहर के लोगों को बदलना चाहते हो पकड़ पकड़ के? मेरी पति खराब है, मेरे पति में ये क्वालिटी ठीक नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड तो बहुत बुरा है, वो ऐसा है। नहीं, आप उनको छोड़ो, आप खुद में झांको। आपका काम दूसरों को देखना नहीं है, आपका काम खुद को देखना है, खुद को रिबिल्ड करना बेसिकली। आपका मैनिफेस्टेशंस करियर में मुझे दिख रहा है, जो करने के लिए आपको बोला गया है वो है सेल्फ लव, जो आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़, क्योंकि दो बार एम्प्रेस है आया है इस पायल के लिए, मुझे लगता है आपको सेल्फ लव का मतलब भी नहीं पता। आपके लिए सेल्फ लव होता है, जैसे कि मैंने बोला, कि एक ही जगह में घुसते फिरना या फिर एक जगह से निकल के दूसरे जगह में चले जाना। मैंने तो अपने पति को छोड़ दिया, दूसरे शादी कर ली, तो मैं हूँ सेल्फ लव में। आपका ऐसा मेंटेलिटी है। मैंने तो बॉयफ्रेंड छोड़ के दूसरे रिलेशन में चली गई, तो मैं हूँ सेल्फ लव में। आप ज़ीरो सेल्फ लव में हो। आप खुद के लिए, खुद के ऊपर वर्क नहीं कर पाते हो, या फिर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो जब आप अकेले रहते हो। तो इसलिए आप किसी और के सहारा ढूंढते हो ताकि आपकी जो लोअर सेल्फ वर्थ है उसको आप छुपा सको। एंड दिस इज़ द ट्रूथ। पायल 3, गाली दो मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ, बट आई विल से द ट्रूथ, राइट। पायल 3 के लिए कार्नेलियन इज़ द क्रिस्टल। ऑल्सो आपको अमेजोनाइट क्रिस्टल यूज़ करने की ज़रूरत है। पायल 3, अमेजोनाइट, एक्वामरीन, इस तरह का क्रिस्टल, वाटर एलिमेंट, और उसके साथ कार्नेलियन। एंड मोर देन कार्नेलियन, डिपेंड करता है, सबके लिए नहीं, बट थ्रोट चक्र रिलेटेड क्रिस्टल सबके लिए। बाउंड्रीज भी बहुत पुअर है आपकी, कहीं पे भी कैसा भी रिलेशन मिल रहा है, हाँ मुझे रिलेशन मिल गया, ऐसा टाइप के हो। कोई आपको थर्ड पार्टी में पुट करते, यू आर ओके विद दैट। आपको कोई डिसरेस्पेक्ट कर रहा है ओपनली, यू आर ओके विद दैट। कोई आपको क्लियरली बोल रहा है भाई शादी नहीं कर सकते बट बात करना है, यू आर ओके विद दैट। बहुत लोअर सेल्फ एस्टीम दिखता है पायल 3 के लिए, बहुत लोअर सेल्फ एस्टीम। उस पर आप वर्क जब तक नहीं करोगे ये साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट होता रहेगा। एंड 2025 में है पर्सनल लाइफ पे रिपीटेशन साइकिल, ठीक है। बेसिकली आपके लिए गाइडेंस है, आपको खुद को बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। पूरा दुनिया में किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो गलत नहीं, ये गलत नहीं, वो गलत नहीं, वो गलत नहीं, आप भी गलत नहीं, लेकिन आप इस दुनिया में अपने आप को देखने आए हो, किसी और को नहीं। तो आपने आप में झांकिए, साइकिल को ब्रेक करिए। एंड साइकिल ब्रेक करने में भी अमेजोनाइट एंड एक्वामरीन बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। हीलिंग गाइडेंस मैं 3 निकालूंगी जो आपको हेल्प करेगा। पायल 3 के लिए हीलिंग गाइडेंस क्या आता है? सबसे पहले हेल्थ चेकअप, लेकिन मुझे लगता है पायल 3 जो मैं चैनल कर रही हूँ यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में बोला गया है। आपको मेंटली बहुत चेंज होने की ज़रूरत है, तो हेल्थ चेकअप नहीं, बट येस आप मेंटल हेल्थ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप जर्नलिंग करो, बेस्ट है आपके लिए। इंट्यूशन, थर्ड आई चक्र के ऊपर वर्क करिए। और मैंने आपको क्रिस्टल भी एक्वामरीन बता दिया। यूज़ योर हैंड, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे ना, कुछ काम करें आप, जैसे कि खाना बनाना, छोटे छोटे काम। मैं ऑफिस वर्क के बारे में बात नहीं कर रही हूँ ताकि आपकी एनर्जी सही तरह से फ्लो हो पाए। टेक ए वर्क। कहीं पर ना क्या होता है, हमें अकेला थोड़ा समय खुद के साथ बिताना पड़ता है ताकि हमें क्या कहते हैं,
बहुत सारी चीज़ों का ना क्लैरिटी मिलता है। तो आपको ना खुद के साथ एक वक्त लेने की ज़रूरत है। चैंटिंग, मैं आपको सजेस्ट करूँगी पाइल 3 के लिए हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करने के लिए। इससे आपको डिटैचमेंट मिलेगा अननेसेसरी चीज़ों से, और आप समझोगे आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। हाइड्रेट, लुक एट द स्टार। बेसिकली आपको खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, और जो करने में आपको दिक्कत होता है इसलिए आप भागते हो इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और अगर कोई जगह से आप निकल भी जाते हो फिर वहीं पे भाग के जाते हो, क्योंकि आपको अकेला समय बिताना स्टार के साथ, ज़मीन पे साथ, मिट्टी के साथ अच्छा नहीं लगता। बट आपको नहीं पता आप एक्चुअली आए हो अपने आप के लिए, दूसरों के लिए नहीं। पाइल 3 बेसिकली आप ना खुद को ही मैनिपुलेट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके लाइफ में रिपीटेशन साइकिल आप ही ब्रेक कर सकते हो बाय वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सेल्फ वर्थ बहुत लो है, उस पर वर्क करें, सेक्रल चक्रा को अपना हिल करें, कार्नेलियन यूज़ करें, अमेजोनाइट यूज़ करें, एक्वामरीन यूज़ करें, खुद के लिए इन्वेस्ट करिए समय, पैसे, एनर्जी, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। तो ये है आपका रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 3 मतलब चूज़ किया आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड या थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।